आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आज आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ चरक संहिता के 16वें मंत्र के साथ। इस श्लोक में, इस मंत्र में तेल मालिश करने के लाभ क्या हैं उनके विषय में बतलाया गया है। तो ये देखिए 16 का ये श्लोक है। न चाभिघाताभिहतं गात्रमभ्यङ्गसेविनः विकारं भजत्यत्यर्थं बलकर्मणि वा क्वचित्। कहता है कि अभ्यंग सेविनः जो नित्य प्रतिदिन तेल की मालिश करते हैं, गात्रम अभिघात अभिहितम और उनका जो शरीर है वो चोट लगने की जो पीड़ा है उसको भी सहन कर लेता है। बल कर्मणि वा क्वचित, और जहाँ पर अत्यधिक बल से युक्त कार्य किया जाता है वहाँ पर भी उसका शरीर उस से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है उसको सहन कर लेता है। अत्यर्थम विकारम न भजते, और उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग भी नहीं लगता। ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के 5वें अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है, चरक ऋषि शरीर पर तेल की मालिश करने के लाभ बताते हुए कहते हैं कि हमें शरीर पर तेल की यदि मालिश करेंगे हम तो उसके क्या लाभ मिलेंगे उसके विषय में बता रहा है। ये सरलार्थ है, देखिए। तेल की मालिश करने वाले पुरुष का शरीर चोट की पीड़ा को और कभी बलपूर्वक किए गए कार्य में बहुत अधिक कष्ट को प्राप्त नहीं करता। ये व्याख्या है इसकी। महर्षि चरक प्रतिदिन शरीर पर तेल की मालिश करने पर बल देते हुए इसके निम्नलिखित लाभ बतलाते हैं। नंबर 1, क्या लाभ है? सभी व्यक्ति प्रतिदिन अपने पूरे शरीर पर ठीक तरीके से तेल की मालिश करता है, उसके शरीर पर यदि कभी चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति में चोट की पीड़ा को सहन करने की शक्ति आ जाती है तथा उसे औरों की अपेक्षा कम पीड़ा होती है। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जब कभी अपने बल से भी अधिक बोझ आदि उठाने, किसी चीज को खींचने का कार्य करता है तो उसमें भी वह सामर्थ्य आ जाता है। तो यहाँ पर शरीर में मालिश करने का लाभ बतलाया है कि कैसे हमें मालिश करनी चाहिए और उसका हमें क्या लाभ मिलेगा, ये बात यहाँ पर बतलाई है। ये आपका 17 का श्लोक है, देखिए। सुस्पर्शोपचितांगश्च बलवान् प्रियदर्शनः भवत्यभ्यङ्गनित्यत्वान् नरो अल्पज्जर एव च। कहता कि अभ्यंग नित्यत्वात्, नित्य प्रतिदिन तेल की मालिश करने से नरः मनुष्य सुस्पर्शः, बहुत ही स्पर्श करने में कोमल और अच्छा लगने वाला बन जाता है। उपचितांग, और उसके जो अंग हैं वे भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। बलवान, वो मजबूत हो जाता है। प्रिय दर्शन है, और उसको देखना भी अच्छा सुंदर हो जाता है। अल्प जरह एव च, और वो व्यक्ति जो प्रतिदिन शरीर पर तेल की मालिश करता है वह धीरे धीरे बूढ़ा होता है। वो एकदम से बूढ़ा नहीं होता। कई होते हैं कि एकदम से बूढ़े हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होता है। तो इसका ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के 5वें अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है ये, चरक ऋषि शरीर पर तेल की मालिश करने के लाभ बताते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं ये? प्रतिदिन तेल मालिश करने से मनुष्य कोमल, स्पर्श वाला, परिपुष्ट अर्थात मजबूत अंगों वाला, बलशाली, प्रिय दिखने वाला और धीरे धीरे बूढ़ा होता है। ये व्याख्या है इसकी।
महर्षि चरक प्रतिदिन शरीर पर तेल की मालिश करने पर बल देते हुए इसके निम्नलिखित लाभ बताते हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने शरीर पर ठीक तरीके से तेल की मालिश करता है उसका शरीर बहुत कोमल हो जाता है, उसका स्पर्श अच्छा लगता है। नंबर 2, उसके हाथ पैर आदि अंग बहुत मजबूत हो जाते हैं। नंबर 3, वह औरों की अपेक्षा अधिक बलवान हो जाता है। नंबर 4, तेल मालिश वाले मनुष्य को बुढ़ापा भी धीरे धीरे आता है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन तेल की मालिश करने वाले हैं उनको जो बुढ़ापा है वो भी धीरे धीरे आता है, और तेल मालिश करने वाले मनुष्य को बुढ़ापा भी धीरे धीरे आता है। बुढ़ापे के लक्षण भी कम दिखाई पड़ते हैं, शरीर पर झुर्रियाँ भी अधिक नहीं पड़ती। तो यहाँ पर प्रतिदिन तेल की मालिश करने के लाभ बतलाए गए हैं। ये अब है आपका 18 का श्लोक, पैरों में तेल मालिश के लाभ। वो कौन कौन से हैं, ये 18 का श्लोक है, ये देखिए। खरत्वं स्तबधत्तां रोक्ष्यं सर्मः सुक्तिश्च पादयोः सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यंग निषेवणात्। अन्वय है ये, कहता है कि पादाभ्यंग निषेवणात्, पैरों में तेल की मालिश करने से पादयोः, पैरों के अंदर खरत्वम, जो खुरदरापन है वो नहीं आता। स्तब्धता या जो जकड़न है, अकड़न जकड़न है वो भी नहीं आती। रोक्ष्यम, रूखापन नहीं आता। शर्मः, थकावट नहीं होती। सुक्तिश्च, और पैर जैसे सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं, वो भी नहीं होता। सद्य एव उपशाम्यन्ति, और शीघ्र ही ये सारे के सारे रोग शांत हो जाते हैं। इसलिए पैरों में प्रतिदिन क्या करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, उसके विषय में यहाँ बतलाया है। ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के 5वें अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है ये, महर्षि चरक पैरों में तेल की मालिश के लाभ बताते हुए कहते हैं। सरलार्थ है, पैरों में मालिश के अभ्यास से पैरों का खुरदरापन, जकड़ाहट, रूखापन, थकावट और पैरों का जो सूनापन है वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसकी ये व्याख्या है, यहाँ पर देखिए। चरक ऋषि पैरों में तेल मालिश पर बल देते हुए उसके निम्नलिखित लाभ बतलाते हैं। महर्षि चरक कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने दोनों पैरों के तलवों में तेल मालिश करता है उसके पैर मुलायम हो जाते हैं, पैरों की जकड़न और रूखापन दूर हो जाता है, दिन भर के काम की थकावट भी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और पैर कभी सुन्न नहीं होते। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने पैरों के जो तलवे हैं उनमें तेल की मालिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर आपका ये 19 का मंत्र है, देखिए। इसमें ये 19 वाले श्लोक में क्या बताता है, कहता है जायते सौ कौमार्यं च बलं स्थैर्यं च पादयोः दृष्टिः प्रसादं लभते मारुतश्चोपशाम्यति। इसमें 19 के श्लोक में क्या कहा, कहता है कि पादाभ्यंग निषेवणात्, पैरों में तेल की मालिश करने से पादयोः सौकुमार्यम, अर्थात पैरों में कोमलता आ जाती है, बलम, शक्ति आ जाती है, स्थैर्यम, जो स्थिरता है, दृढ़ता है, च जायते, वो उत्पन्न हो जाती है, दृष्टि ही प्रसादम लभते, और आँखों की ज्योति तेज हो जाती है, मारुतः च उपशाम्यति, और वात रोग शांत हो जाते हैं। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के 5वें अध्याय से अवतरित है। ये आपका संदर्भ है।
महर्षि चरक पैरों में तेल की मालिश के लाभ बताते हुए कहते हैं। सरलार्थ है, पैरों में मालिश के अभ्यास से पैरों में कोमलता, बल और दृढ़ता आ जाती है। नेत्रों की दृष्टि स्वच्छ हो जाती है और वात विकार भी शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन पैरों में तेल की मालिश करता है उसके लाभ बताए हैं। इसकी व्याख्या है, देखिए। चरक ऋषि पैरों में तेल मालिश पर बल देते हुए उसके निम्नलिखित लाभ बताते हैं। महर्षि चरक कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने दोनों पैरों के तलवों में तेल मालिश करता है उसके पैर मुलायम हो जाते हैं, पैरों की शक्ति बढ़ जाती है और पैर दृढ़ हो जाते हैं। साथ ही पैरों में तेल मालिश करने से नेत्रों की जो ज्योति है वो भी बढ़ जाती है। वायु से होने वाला जो विकार है वो भी शांत हो जाता है। तो यहाँ पर महर्षि चरक ने जो आपका दोष है कि भाई आप यदि प्रतिदिन मालिश करेंगे तो आपके ये दोष समाप्त हो जाएंगे, उसके विषय में बताया है। ये आपका 20 का मंत्र है, देखिए। न च स्याद् गृध्र शिवातः पादयो स्फुटनं च न शिरासनायु संकोचः पादाभ्यंगेन पादयोः। इसमें कहता है कि पादाभ्यंगेन पैरों में नित्य प्रतिदिन तेल की मालिश करने से न च गृध्र शिवातः, अर्थात जो गृध्रसी या जिसे हम साइटिका रोग बोलते हैं वो रोग नहीं होता। न च पादयोः स्फुटनम स्यात्, और न ही पैरों में बवाई आदि जो फट जाती है एड़ियों में उसके फटने का भी भय नहीं रहता। पादयोः शिरा स्नायु संकोचः, और जो पैरों की नसें संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, वो दोष भी नहीं होता। ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के 5वें अध्याय से अवतरित है। ये संदर्भ है इसका। महर्षि चरक पैरों में तेल की मालिश के लाभ बताते हुए कहते हैं। सरलार्थ है, पैरों में तेल की मालिश करने से न तो गृध्रसी नामक वात रोग और न पैरों के फटने की संभावना होती है। पैरों की शिराओं और स्नायु अर्थात जो नसें हैं उन नसों में सिकुड़न भी नहीं होती है। ये इसकी व्याख्या है। चरक ऋषि पैरों में तेल मालिश पर बल देते हुए उसके निम्नलिखित लाभ बतलाते हैं कि भाई यदि हम प्रतिदिन तेल की मालिश करेंगे तो हमें कौन कौन से लाभ होंगे, उन लाभों के विषय में बताया है। क्या कहते हैं इसमें? महर्षि चरक ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने दोनों पैरों के तलवों में तेल मालिश करता है उसको गृध्रसी नामक वात रोग होने की कभी भी संभावना नहीं होती है। तेल मालिश से पैर कोमल हो जाते हैं, उनमें भिवाई भी नहीं फटती हैं। साथ ही पैरों की शिराओं और स्नायुओं में जो सिकुड़न है, खिंचावट है, वो भी नहीं होती है। विशेष क्या है इसमें? कहता है कि गृध्रसी वात एक वात रोग जिसमें कमर से आरंभ होकर पैर में दर्द होता है और गांठ जकड़न सी हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर ये दोष के विषय में बताया है। दूसरा इसमें क्या है, ये कहता है कि शिरा स्नायु अर्थात जो हमारे पैरों की नसें हैं उनमें खून की नाड़ी, रक्त नलिका, धमनी आदि उनको बोलते हैं, और उनकी जो सिकुड़न है, खिंचावट है, वो नहीं होती। तो यहाँ पर महर्षि जो चरक हैं उन्होंने मालिश, तेल की जो मालिश है उसके लाभ बतलाए हैं कि यदि हम प्रतिदिन तेल की मालिश करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आप प्रतिदिन अपने शरीर पर तेल की मालिश ज़रूर करें। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे सभी
विद्यार्थियों को लाभ हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।